और मेरा तो सौभाग्य है, लाखों आदिवासी मुझे मिले, समाज को जोड़ने वाले लाखों बहन बेटियां मिली जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया। मेनका डामोर ने क्या गलत कहा था? मेनका डामोर जानते हैं ना क्या गलत कहा था? हमारी आज भी दादियां जिंदा हैं, हमारी काकियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है। ये सभी महिलाएं अपना सुहाग का निशानी किसको मानती है? आज भी अपने को एक मरीज है तो पानी नारे से हूं उतारा जवला छूटलो चांदीनो मारे घेरवाली ने बे चांदीनो जवला पेरावजा एवं वो होना ना भी पेरावी जो ते कोई काम नोने है। जी पड़ती दड़ चांदी ना जवला पेरावजा चूड़ी पेरावजी या काळजो साय खाते ना इस पानी ने आरे उतरे बाकी तो हीरा सवड़ा भी ने पेरा भी तो आसे कोई काम नहीं। शादी लाड़े जी सवला पेरा था इसके अलावा नहीं। और हमारे काटे में जाते हैं लोग तो भी वही जवले पहन के जाते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। और हमारी दादियां जिन्होंने शादी किया, दादियां शादी किया उस समय आप बोर पहनती थी, बोर। और मैं कहना चाहूंगा जिन भी बूढ़ी महिलाओं के आज की तारीख में बोर है, आने वाले साल वो बोर पहन के आनी है। क्या आप आओगे? और मैं सभी हमारी बहन बेटियां, मेरी बहुएं, मेरी भाभियां सबसे कहना चाहता हूं और आपको वर है एक बोर जरूर लिया हो, बराबर पेड़ी ना हो, ये अपनो पेड़ है। और जब आप ओवर पहनते थे तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। जब पढ़ लिख गए तो हम लोग ओवर नहीं पहनने लगे, इसलिए दूसरों का हमने स्वीकार कर दिया। इंग्लिश दवा थी, यही तो मेनका जी ने कहा था। क्या गलत कहा था? और हमारी दादियां एक पारे का हरे हरे पारों का वो पहनते थे, इन्हों के तो सापकी या सूढ़ी ऐसा कुछ कहते थे, वो पहनते थे, वो शादी में पहना जाता था। ये हमारे सुहाग की निशानी है, ये हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है। और एक बार जी कुंवर सोरे हणद के बात कहूं, आपने लाड़ी गोर पढ़ने ते माड़वा में लाड़ी गोर ने कौन मिले? लाड़ी ने कौन मिले? मामा, बराबर है। लाड़ी ने गुजरे जहां माड़वा में मिलवानो अधिकार केनो है? मामानो, बराबर है। अच्छा, वोर ने तोरणे कौन पोके? हाँ उसे पोके, फिर बुआ, फिर तो पहले कुमार की सोची। लाड़ी ने से अड़म लजे रही ई ढीलू करे। हना बात गाम नी महिलाएं पसे बुआ, माजे, काकी, बापजे, पसे हाउमा। ते बोर ने तोरणे पोकवानो अधिकार के ना है? हाउनो, बराबर है। और आजकल एक नवो रिवाज आप जो है कि बोर तोरणी आवे तई बना लाड़ी गेरमी ही आवे माला पेरावे ने तोरणी साई ने माला पेरावे बोर ने हाथे वाला जोवे मोजारी पड़ियो तो मार घेरवाली ने अंगड़ी भी आटजी तो सही बना आती बड़ा आवड़ा जाता ही बना। मैंने उसको देखा भी नहीं था। आती बड़ा बुआई हवड़ा जाऊं तो ही बड़ा अंगड़ी आटजी। तो सोचो यदि आज एक लड़की, एक दुल्हन अपने दूल्हे को
वहां पर माला पहनाती है अर्थात टच करती है, तो सभी महिलाओं का, माँ का, बुआ का अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी काका काकियों, भाभियों, मेरी बहुओं, ये आपके अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन इस बात को मानता है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है? हाथ ऊंचा करके बताओ। ये मेरी भाई के महिला करावी, अरे महिला ने ये गलत ही कर चुका है, ये समझना पड़ेगा। सोचो, आपके अधिकारों का हनन हुआ, ये कौन समझाएगा? ये बात हम बोलते हैं तो दूसरे लोग सोचते हैं या आदिवासी लोग तो उनके समाज की सच्ची संस्कृति वो बता रहे। कौन बोल रहा था? मास्टर बोल रहा था। कौन बोल रहा था? मास्टर नहीं बोल रही थी। चलो एपीओ करो, चलो निलंबित करो। તમે એપીઓ કરો, નિલંબિત કરો, તે અમે ઓળને આપ કરતો હું, અમે कितनी आवड़ती हूँ। अरे हमारे बाप दादा मौका ना सोडा खाई नहीं सीखा। हमारे बाप दादा किने मारी भीख नहीं मांगती, किने घेर रोटा खावा नहीं किया, किने घेर हाथ में फैला था। हमें कर्जा मरी से कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मौकी हमें पैसे दो और नौकरी हो तो मैं जी हमारे हमारे समाज नो भाग दो। हमारे बाप दादा मानकर मत मरचा, पांच चितरिया में मरचा, लिदुड़ी बटली में मरचा, रास्ता पाल में मरचा, तारे अपने अधिकार मर जाओ आरक्षण तमें वो आज में करना लायक हो। ये अधिकार हमारे बाप दादा ने लड़ कर करके मर करके हासिल किया है। तुम क्या समझते हो इस बात को? ये अधिकार, आरक्षण का अधिकार हमें हमारे समाज ने दिलाया, हमारे वीर भक्तों ने दिलाया, संत मालती महाराज ने दिलाया, संत सुरमाल खराड़ी ने दिलाया, संत गोविंद गुरु ने दिलाया और पालवी वीरों ने दिलाया है हमको। ये बात हमें याद रखनी होगी। एक बात और बहुत अहम है, बहुत जरूरी, हमारी विवाह पद्धति के लिए आजकल हमारे लोग अहमदाबाद जाकर के बहुत सारा पैसा कमाते हैं और यहाँ आकर के अपनी शादी के लिए, विवाह के लिए सोने के गहने लाते हैं दुनिया भर के, और हम भी मांगते हैं। लेकिन पिछले दिनों अखबार में छप करके आया था, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों कि 70 से 80% सोना और चांदी नकली आ रहे, तो हमें क्या करा करिए था? सोचो, हमारा समाज है, उसको चांदी के गहने से ही विवाह करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही है। मैं आप सबके सामने, इन लाखों आदिवासियों के सामने सौगंध खा के कहता हूं, मेरी बेटी के विवाह में एक भी सोने का गहना नहीं मंगवाऊंगा, एक भी नहीं। शादी के बाद कितने भी गहना सोने का पहना है कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शादी में मैं सोने का गहना नहीं पहनवाऊंगा, नहीं मंगवाऊंगा। मेरी बेटी भी यहाँ है अभी, तो यदि हमें हमारे पैसे को बचाना है, हमारी मजदूरी को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, तो हमें यह भी सौगंध खानी होगी कि आज के बाद माड़े में, पटले में सोने का गहना हम नहीं मंगवाएंगे, चांदी का ही मंगवाएंगे। और विवाह होने के बाद भले 5 गहने 4 सोने के पहना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात हमारी बेटियों को गलत लग सकता है, लेकिन बेटा, मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। जब आप विवाह के फेरे के बाद 2 दिन बाद वही रकम सोने की लेके मार्केट में जाओगे, आधा पैसा भी तुमको नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?
ये बात कठिन लग सकती है। मैं तो कहता हूं नेकलेस का कितना रुपया होता है? नेकलेस का इतना रुपया, मान लो 1.5 लाख रुपया होता है, तो नेकलेस के बदले 1.5 लाख रुपए की चांदी की रकम मंगवा लो, मना ही नहीं है। लेकिन इस गलत रकमों में, इस नकली और मिलावटी चीजों के पीछे हमें नहीं भागना, ये कहना चाहता हूं। मेरे को पिछले साल बोलने में दिक्कत हो रही थी, मैं बीमार हो गया था और बहुत सारा, क्योंकि बोल बोल करके बहुत सारी चीजें, मेरी भी गलत आदतें थी, चाय भी पीता था और बहुत सारी ऊंचा नीचा था मामला, पर अब सारा मैं नहीं बताऊंगा। तो हॉस्पिटल गया मैं चंडीगढ़, तो वहां डॉक्टर ने मेरे को कहा आज के बाद चाय नहीं पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है। गेहूं नहीं खाना है, तो मेरा माथा ठनका, यार गेहूं नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा। लेकिन डॉक्टर ने बताया पहले जो गेहूं होता था ऐसा गेहूं अब नहीं है। ये पंजाब हरियाणा से जो पेस्टिसाइड, उर्वरक, इन रासायनिक पदार्थों से जो गेहूं पक करके आता है वह बहुत ज्यादा जहरीला है और हमारे लिए बहुत सारा नुकसानदेह है। अब क्या है कि मेरे सामने दिक्कत होगी, खाऊंगा क्या?